हेलो टॉरस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 16 से लेकर के 22 ऑफ अक्टूबर 2023 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी टॉरस यानी कि वृषभ राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। ओके, एक और कर लेते हैं। बहुत उदास फील कर रहे हैं टॉरस। Four of Pentacles, Page of Cups, Two of Pentacles, Ten of Cups, Eight of Swords, Five of Swords, Three of Wands. Bottom of the deck is Nine of Swords. पहले साइन बता देता हूँ मैं। साइन यहाँ पर है एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ओके, ओके यहाँ पे सॉरी यहाँ पर हाँ सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं पाइसिस। दैट्स इट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ये है नाइन ऑफ सोर्ड। देखिए, नाइन ऑफ सोर्ड से मैं ये देख रहा हूँ कि आप दोनों में अभी बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं। रिसेंटली आप लोग झगड़े हैं और काफ़ी ज़्यादा झगड़े हैं, और इसके बाद से आपको लग रहा है कि जैसे कि ये रिलेशनशिप ब्रेकअप हो चुका है। ओके, ख़त्म हो चुका है। एंड मैं ये देख रहा हूँ कि आपके जो पर्सन है वो लगातार आपके बारे में सोच रहे हैं। वो रात भर नहीं सो पा रहे हैं, जागे रहते हैं, आपके बारे में सोचते रहते हैं, आपके बारे में आपको देखते रहते हैं कि आप ऑनलाइन तो नहीं हैं वगैरह वगैरह। बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं उनके माइंड में भी इस टाइम पे। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपके लिए कम्युनिकेशन तो आने वाला है, और ये कम्युनिकेशन बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन होने वाला है। ये ऐसा नहीं है कि जस्ट आप वो ही कम्युनिकेट करें, आप भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि दोनों ही एक दूसरे को कम्युनिकेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। मे भी हो सकता है मैसेजेस में हो शुरुआत में, लेकिन हाँ ये हीटेड आर्गुमेंट भी हो सकता है आप दोनों के बीच में। ओके, सो यहाँ पर है आपका एट ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, मैं ये देख रहा हूँ कि आप हालांकि इस रिलेशनशिप को बेहतर करना चाहते हैं, आप इस रिलेशनशिप पर वर्क करना चाहते हैं, आप इस रिलेशनशिप को नई ऊंचाइयों तक लेके जाना चाहते हैं, इम्प्रूवमेंट चाहते हैं इसमें। ओके, परफेक्शन लाना चाहते हैं, लेकिन ये परफेक्शन दोनों तरफ से आएगा क्योंकि ये म्यूचुअल रिलेशनशिप है, राइट। सो एट ऑफ पेंटिकल से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी तरफ से तो पॉजिटिव चीज़ें दिखाई दे रही हैं मुझे, लेकिन आपके पर्सन की तरफ से अभी भी एफर्ट्स की कमी मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पर है किंग ऑफ वॉन्ड्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है मे भी हो सकता है कि दे आर वेरी अनरिलायबल। पास्ट में ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन प्लेयर काइंड ऑफ एनर्जी में रहे हों और इन्होंने पीछे फ्लर्ट किया हो पीछे पास्ट में किसी न किसी से। ओके, सो अभी लेकिन सुधरने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। सो डेफिनेटली हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो, या फिर सजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। ये प्ले बॉय या प्ले गर्ल काइंड ऑफ एनर्जी रही है पास्ट में, एंड इन्होंने मे भी हो सकता है कि अभी पास्ट में भी आपके साथ रिलेशनशिप में रहते रहते भी किसी से बात की हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो पर्सन आई मीन आपके पार्टनर किसी और के साथ रिलेशनशिप में रहे हों। ओके, जस्ट फ्लर्टिशियस एनर्जी दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो, या फिर सजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर है फोर ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, फोर ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको ये चीज़ बर्दाश्त नहीं है, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि आपकी ओवरऑल ज़िंदगी ही लॉयल्टी पे टिकी है, और आप किसी और को देख ही नहीं सकते। आप अपने आप को थर्ड पार्टी सिचुएशन में नहीं एक्सेप्ट कर सकते, राइट। सो आपने क्लोज ऑफ कर लिया है अपने आप को। बेसिकली आप अब इस पर्सन से बात नहीं कर रहे हैं। मे भी हो सकता है आपने ब्लॉक भी कर दिया हो, ऐसी पॉसिबिलिटी है। कुछ लोगों के लिए है, बहुत कम लोगों के लिए, लेकिन हाँ यहाँ पर मैं ये देख रहा हूँ कि इस
इस टाइम आप इनके किसी भी मैसेज का जवाब नहीं दे रहे हैं। हालांकि ये पर्सन लगातार आपको कोशिश कर रहा है कि आप उनके किसी भी मैसेज का जवाब दे दें, क्योंकि ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। ये पर्सन अपनी हरकतों की वजह से सॉरी फील कर रहे हैं, आपको अपना सॉरी देना चाहते हैं, अपना रोमांटिक जेस्चर देना चाहते हैं पेज ऑफ इमोशंस यानी पेज ऑफ कप से। सो हो सकता है कि आप किसी पाइसीज से डील कर रहे हो या फिर पाइसीज उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर है 2 ऑफ पेंटिकल्स। सो यहाँ पर मैं यही कहूँगा कि आपके जो पर्सन हैं वो कहीं ना कहीं आपके साथ किसी और को भी वे कर रहे हैं, जो कि इनके पास्ट एनर्जी हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कोई फ्यूचर में ही आया हो, पास्ट में ही आया हो कोई, जिनके साथ ये अभी भी पीछे कांटेक्ट में रहे हैं। तो ये फील करते हैं कि नहीं, आप उनके लिए बेटर ऑप्शन हैं, आप उनके लिए एक लॉयल ऑप्शन है। तो यस, ये पर्सन अब इन चीज़ों को लेकर के श्योर हो चुके हैं कि आपके साथ ही उनको आगे सेटल डाउन होना है। राइट नाउ वो भी अनस्टेबल फील कर रहे हैं, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, वो बहुत ज़्यादा टेंशन में है राइट नाउ। उनको रातों रात नींद नहीं आती है, क्योंकि उनको लगता है कहीं वो आपको खो ना दे हमेशा के लिए। ओके, सो यहाँ पर है 10 ऑफ कप्स। 10 ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपको ऑफ़र करने जा रहा है देयर स्टेबिलिटी, देयर कमिटमेंट। ओके, सो ये शादी करना चाहते हैं आपके साथ, ये आपको फैमिली बनाना चाहते हैं आपके साथ, फैमिली एक्सपेंशन करना चाहते हैं आपके साथ, बच्चे करना चाहते हैं। ऑब्वियसली यहाँ पर ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। ओके, सो यहाँ पर है 8 ऑफ सोर्ड। 8 ऑफ सोर्ड से आप हालांकि इनको लेकर के श्योर नहीं हैं, क्योंकि आपने इनका वो जो रूप देख लिया है, उसके बाद से आपको लगता है कि इस पर्सन पे भरोसा किया ही नहीं जा सकता। राइट, हालांकि आप अभी ब्लाइंड फोल्डेड हैं। मैं यही कहूँगा कि अभी आपको अधूरी जानकारी है, आपको पूरी जानकारी नहीं है, और आपने आवेश में आकर के कुछ डिसीजंस ले लिए हैं, लेकिन आपको अभी फाइनलाइजेशन नहीं करनी चाहिए। राइट, जब तक आप पूरी पिक्चर नहीं देख लेते। राइट, सो हो सकता है कि आप किसी अभी ऐसी स्थिति में हैं कि लाइक आपको चीज़ें अभी क्लियर नहीं हैं। तो आपको मैं यही सजेस्ट करूँगा, जब तक कि आप पूरी चीज़ें क्लियर नहीं देख सकते तब तक आप कोई भी डिसीज़न ना लें। ओके, मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि आप लोगों की लड़ाई जो है वो ईगोइस्टिक लड़ाई में तब्दील हो चुकी है काफ़ी हद तक, और मैं ये देख रहा हूँ कि आप ना चाहते हुए भी काफ़ी चीज़ों पे लड़ लेते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और अब ये ईगोइस्टिक लड़ाई इतनी हद तक पहुँच चुकी है कि ना तो आप बात कर पा रहे हैं ठीक से, ना ही वो पर्सन बात कर रहा है, क्योंकि आप अपनी ईगो की वजह से नहीं बात कर रहे हैं, और ये जो पर्सन है ये इस वजह से बात नहीं कर पा रहा है क्योंकि आप उनको रूम ही नहीं दे रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर है 3 ऑफ वॉन्ड्स। क्या इसमें उम्मीद है? यस, उम्मीद है। इस रिलेशनशिप में डेफिनेटली उम्मीद है, आगे इस कमिटमेंट की भी उम्मीद है। अगर आप इस रिलेशनशिप को एक और चांस देते हैं तो डेफिनेटली मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर आगे बढ़ा जा सकता है। लेकिन एक्शन कौन लेगा, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। क्या आप लेंगे या फिर आपके पार्टनर लेने वाले हैं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपका वेट कर रहे हैं कि आप कुछ एक्शन लें, और आप उनका वेट कर रहे हैं कि वो आपके लिए कुछ एक्शन लें, लेकिन कोई भी एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं कि क्या रहेगा आउटकम। हो, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो ये आपका अपना कार्ड है। सो यहाँ पर है वर्ल्ड कॉस्मोस। तो यहाँ पर आप हालांकि आप कभी भी अटके नहीं रहना चाहते, आपके अंदर ये एनर्जी है। सो आप चीज़ों को रिज़ॉल्व करने के मूड से, या कह लीजिए कि आपका एक उद्देश्य है कि चीज़ों को रिज़ॉल्व करना है। राइट, अटके नहीं रहना चाहते आप बेसिकली। तो द वर्ल्ड कॉस्मोस एनर्जी यही चीज़ दिखा रही है कि आप अपने आप इस साइकिल का एंड करने वाले हैं उनसे बात करके। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप उनको उनके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर सकते हैं जो उन्होंने दिया है, और आप अपनी कुछ शर्तों के साथ, मैं देख रहा हूँ कुछ शर्तों के साथ आप इस पर्सन के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो या फिर एक्वेरियस में से किसी से डील कर रहे हों, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यहाँ पर क्या रहेगा आपका यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। ग्रोथ, आपकी इस रिलेशनशिप में डेफिनेटली ग्रोथ होने वाली है, एंड मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो ग्रोथ है ये आफ्टर बैलेंस ही आने वाली है, क्योंकि अभी बैलेंस नहीं है आपका रिलेशनशिप, अभी बहुत इम्बैलेंस चल रहा है,
और जल्दी ही इसमें बैलेंस आएगा और ये बैलेंस आप ही की वजह से आ सकता है। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग टॉरस। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।